बताइए, आप लोग भी बताएंगे। कॉपी में पहले आप इसको कॉपी करिएगा, फिर बताएंगे 1 का आंसर क्या होगा। 4 होगा, यानी आप बोलना चाह रहे हैं कि इसका आंसर डी होगा। कैसे, आइए बात करते हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि ये स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि जो नंबर दिख रहा है उसका टोटल 7 नहीं आ रहा है। ओके, तब हम बोल सकते हैं कि 3 के अपोजिट में 4 होगा, क्योंकि टोटल 7 आएगा। स्टैंडर्डाइज का टोटल 7 आता है, बट 2 को जोड़ने से 7 कभी नहीं आएगा। तो देखेंगे 5 के अपोजिट में कितना आएगा, और 6 के अपोजिट में, तो यहां पर किसके अपोजिट में बोला गया है, 3 के अपोजिट में, तो 4 हो गया। कितना आसान बात है। अरे डाइस अगर आप नहीं पहचान पाते कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, तब तो आपको आंसर इतना आसानी से नहीं दे पाते। अभी इसका मतलब यही हो गया कि अपोजिट साइड का टोटल करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो किसी का भी पूछ लेता तो हम लोग बता लेते। अब इसमें देखिए, अभी तुरंत बताए थे कि अगर 2 डाइस दिया रहेगा और अगर एक नंबर कोई कॉमन होगा, है ना, 1 कॉमन है, तो 1 को लेके हम लोग घुमा देंगे क्लॉकवाइज। तो देखिए, अगर क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे तो क्या आएगा, जरा यहां ध्यान से देखिएगा। पहले इसको ले लेते हैं, पहला को 1 लिखें, 3 लिखें, 6 लिखें, 1 3 6। हम क्लॉकवाइज का बारे में बात कर रहे हैं। 1 1 के बाद 3 फिर 6। यहां पर भी हम लोग सबसे पहले 1 पकड़ेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे आएंगे, तो फिर 5 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे। अब देखिए कितना आसान बात हो गया। यहां आपसे क्या पूछा गया है, 6 के अपोजिट में, तो 6 के अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा ना, तो 2। लेकिन यहां पर सुनो ना, ऐसे ही एक ठो हम पूछ ले रहे हैं आपसे, 6 के अपोजिट में 2, 3 के अपोजिट में 5, तो 1 के अपोजिट में क्या, कैसे पता चला कि 4 ही आएगा, क्योंकि देखो 3 और 5 आ गया, 6 और 2 आ गया, 1 तो है ही, तो नो डाउट 1 के बगल में फिर से अपोजिट में 1 कैसे आएगा, अरे 1 तो एक ही बार रहता है ना। तो क्या यहां पर नहीं है 4, यानी याद रखेंगे जी 4। यानी अगर यहां पर पूछ देता कि 1 के अपोजिट में क्या है तो मजा आ जाता, लेकिन यहां पर 6 के अपोजिट में पूछ दिया। अगर 1 के अपोजिट में पूछता तो बोलते सर वो भी क्या था, ऐसे ही बोल देंगे, बोलिए ना, वही तो बोल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा से सीख गए। आते हैं नेक्स्ट, बोलिए 3 का 4। आइए देख लें कैसे आया, कौन सा नंबर कॉमन है, वैसे 5 भी है। देखो ऐसे जहां पर 2 ठो कॉमन हो जाएगा ना, वहां देखने का भी दरकार नहीं है। जैसे देखिए 5 5 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, तो 3 का क्या होगा, 4 का 3 3 का 4। अब सर हम करके देखेंगे, कोई हर्ज का बात नहीं। अब सर उस समय मेरा दिमाग में नहीं आएगा ये बात, हमको यही आएगा कि 2 ठो कॉमन नंबर है, तो 2 2 या 5 5 किसी को लेके चलेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा, देख लीजिए ना करके। 2 को ही लेके चलते हैं क्लॉकवाइज, फिर इधर से भी 2 को लेके चलिए, क्योंकि जब 2 लेके चले तो 2 5, ठीक है। अब 3 का अपोजिट पूछा है, 4 हो गया। अब बोलेंगे सर अगर 5 का पूछ लेता तो, 5 का पूछ लेता तो क्या होता, देखेंगे जी 5 का पूछ लेता तो देख लेते, क्योंकि 2 ठो का अपोजिट नहीं है तो ऐसा नहीं पूछेगा, इसलिए क्या पूछा, 3 पूछा, ताकि वो तो ये बनाने के लिए भी नहीं बोल रहा है, यहीं से दिख जा रहा है, बनाने का भी दरकार नहीं। अब अगर आप बोलेंगे नहीं सर हम तो उस समय 5 को देख के चलते, तो 5 को देख के चलिए, कीजिए 5 को देख के, क्या होगा बोलिए, अगर 5 को लेकर चलेंगे तो यहां से 5 को लेकर चलेंगे तो क्या होगा,
बात बराबर आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है ना कि जब कोई दो ठो डाइस अगर देख रहे हैं, अगर दो कॉमन है तो तीसरा जो है उसका अपोजिट वही होगा, पूरा दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है ना। अभी आप बोलेंगे सर अगर दिमाग में नहीं आया तो किसी को भी लेकर चलेंगे वही आंसर आ जाएगा। अब आइए इसमें बताइए, अभी बात 3 बार फेंक दिया है और 2 का अपोजिट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप? कोई कॉमन लेके चलिए ना, ये दोनों में कोई कॉमन है तो यही ले लीजिए, यही ले लीजिए, बनाइए फटाफट, बताइए क्या आंसर क्या आएगा, सो बताइए। नहीं हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग कोई भी लेके चलेंगे, जब एक से ज्यादा डाइस रहेगा तो अपोजिट देखने के लिए हमेशा क्या देखेंगे, जिसमें 2 ठो कॉमन है उसको लेके कर लेंगे। 3 बार 4 बार फेंकने दीजिए, ठीक है, हाँ बस कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप यहां पर 1 और 2 लेके चलेंगे तो क्या होगा, पहले 6 लेंगे क्लॉकवाइज, फिर यहां से लेके 6 लेके चलेंगे तो अब देखेंगे ध्यान से, 1 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट क्या है, 3, तो क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया। तो 6 का अपोजिट तो 6 नहीं हो सकता है ना, तो 6 का अपोजिट में क्या होगा, 2। आपसे क्या पूछ रहा है, 2 का अपोजिट। अब अगर आप बोलेंगे कि सर हम तो ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस और ये तीसरा डाइस में आप 1 और 2 लेके चले तो आंसर तो 6 के अपोजिट में, क्योंकि 1 3 4 5 आ गया था, तो आप बोले सर 6 का अपोजिट में 2 होगा, यानी 2 के अपोजिट में 6 होगा, और 2 का आंसर आप 6 मार दिए। लेकिन यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि ध्यान से देखेंगे वो 1 और 2 नहीं लिया, वो क्या किया कि 1 और 3 लेके चला गया और बोल रहा है कि अब सर बताइए तो 2 के अपोजिट में तो 4 आ रहा है। अरे 2 के अपोजिट में 4 कैसे आ सकता है, जरा ध्यान दीजिए, जो विजिबल है वो अपोजिट में कैसे होगा, समझिएगा बातों को, जो विजिबल है वो तो अपोजिट में नहीं हो सकता है ना। जैसे 1 2 और 4, यहां पर 2 और 4 दोनों विजिबल है, तो ये अपोजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो विजिबल है, दिख रहा है, इसके अपोजिट में हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब अगर हम इसको लेके बनाएंगे तो ये मेरा काम नहीं करेगा। हाँ जरूर आया 2 के अपोजिट में 4, बट इसको लेके हम लोग अगर बनाएंगे भी तो तुरंत आप दिमाग में रखिएगा, इसीलिए तो एक एक सवाल दे रहे हैं। देखिए यहां आने के बाद आप कंफ्यूज हो गए, अरे ये क्या हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, जो दिख रहा है वो अपोजिट में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, कैसे होगा, जो दिख रहा हो तो अपोजिट होगा ही नहीं। तो अगर आप इसको लेके बनाए तो आप समझ जाइए कि हमारा ये काम नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं, और भी तो है, प्रैक्टिस उससे कर लीजिएगा। आप बोलेंगे सर 1 और 2 को लेके भी तो ऐसा हो सकता था, हाँ हो सकता था, तो हम 1 और 2 को ड्रॉप करके 1 और 3 को पकड़ लेते, 2 और 3 को पकड़ लेते, क्या हर्ज था। लेकिन ये बात क्लियर हुआ कि हम क्या बोलना चाहते हैं। ये सा अगर मान लीजिए कोई 1 और 3 लेके अगर चला और अगर 2 के अपोजिट में 4 भी है, अगर वो आंसर मार के आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दिख रहा है वो अपोजिट में कैसे होगा, जो दिख रहा है वो अपोजिट में नहीं होगा ना, आमने सामने होगा ना, जो दिख रहा है से अपोजिट मतलब पीछे, वो पीछे कैसे हो सकता है, आपके सामने है ना। आया बात समझ में, कंफ्यूजन दूर हुआ। 3 बार फेंकने दीजिए ना, अपने को सिर्फ 2 के अपोजिट में पूछा है तो किसी 2 को लेके ही ना बनाएंगे, फेंकने दीजिए। 4 बार भी फेंक सकता था, 4 बार भी फेंक सकता था, तो हम लोग कोई 2 को लेकर बनाते। अब ध्यान दीजिएगा जी, अगर बोल रहा है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, अरे 3 के अपोजिट में 4 होगा, 1 के अपोजिट में 5 होगा, 5 का अपोजिट में 1 होगा, 6 के अपोजिट में 2 होगा, 2 के अपोजिट में 6 होगा, कोई भी 2 लेकर चलेंगे। लेकिन ध्यान दो जी, लास्ट बार आपको समझा रहे हैं कि अगर आप ऐसा लेकर चलें और अगर इस तरह से अगर कोई आ गया तो जरूर चेक कर लीजिएगा कि 2 के अपोजिट में 4 नहीं हो सकता है, जो दिख रहा है सामने में वो अपोजिट कैसे हो सकता है। तो आपका कंफ्यूजन अब दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। आप नहीं भी पूछते तो हम ये बोलते कि चलो ये तो लेके चलें और कोई दूसरा लेके, हाँ और कुछ बोलिए।
क्लियर हुआ तब बोलिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम लोग का हो गया, क्लियर हुआ? हाँ वो बात ठीक है। तो फिर